समझता क्या है? इतनी बार मैंने उसको मना किया है कि लड़कों से दूर रहे, इससे बात मत करे, पर नहीं, उसको तो लोगों से बात करने का बहुत शौक है। ते सिर्फ तुम्हारी वजह से आज एक मासूम को मुझे इस ऑफिस से निकालना होगा। मैं ये करना नहीं चाह रहा, पर सिर्फ तुम्हारी वजह से कीमते हो। आज मैं उसको अपने ऑफिस से निकाल दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से बात करने की? युंजन को अभी के अभी मेरे रूम में भेजो। ओके सर, जैसा आप कहें। यस सर, आपने मुझे बुलाया था। हाँ युंजन, मैंने तुम्हें बुलाया था। आज से तुम फायर हो। यू आर फायर। सर, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? क्यों? तुम मेरी बुआ के बेटे हो जो मैं तुमसे मजाक करूँगा? क्या हमारे बीच में मजाक चल रहा है? अरे सर, क्यों? मेरी मिस्टेक क्या है? आप मुझे अचानक से इस जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आप? क्यों? क्योंकि मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ। मैं जिसको चाहूँ रखूँ और जिसको चाहूँ निकालूँ। पर सर, मुझे मेरी मिस्टेक भी पता चले ना। मैं अपनी मिस्टेक सुधार लूँगा। आप मुझे बस एक मौका दें, बट मुझे जॉब से नहीं निकालें। तुम जा रहे हो या नहीं? या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी और जॉब ना मिले, सारी ज़िंदगी तुम जॉबलेस पड़े रहो? बोलो, क्या चाहते हो तुम? ठीक है सर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर आप मुझे एक मौका तो देते, मेरी मिस्टेक तो बताते। तुम्हारी मिस्टेक ये है कि मुझे तुम्हारी शक्ल से ही नफरत है। अब जाओ यहाँ से। मिस्टर कीमते हो, तुम अगर किसी के पास जाओगे या किसी से मिलोगे या किसी से हंस के बात करोगे तो उसके साथ मैं ऐसा ही करूँगा। तुम सिर्फ मेरे हो। युंजन, तुम यहाँ पर ऐसे खड़े रो क्यों रहे हो? और जॉन सर के रूम के बाहर? जॉन सर ने मुझे अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। क्या? उन्होंने अब तुम्हें निकाल दिया? पर क्यों? किस वजह से? वजह तो नहीं मुझे पता। उन्होंने मुझे मेरी मिस्टेक भी नहीं बताई। तो मैं अब क्या करूँगा? तुम्हें पता है, जो भी सैलरी मुझे यहाँ से मिलती है उससे मैं अपनी मॉम का इलाज करवाता हूँ। मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। और अगर मुझे इस जॉब से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं उनका इलाज कैसे करवाऊँगा? मेरी मॉम तो मर जाएंगी। थे मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मैं मर जाना चाहता हूँ। थे मैं क्या करूँ? युंजन, तुम्हारी लाइफ इतनी ट्रबल में है और तुमने कभी हमें कुछ बताया ही नहीं। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझ पर तरस खाएं और फिर मुझे सिंपैथी देते हुए मेरी हेल्प करें। मैं अपनी मॉम का इलाज अपने पैसों से करवाना चाहता था। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने आज तक नहीं बताया कि मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूँ। पर आज मुझसे ये जॉब भी चली गई। अब मैं क्या करूँगा? युंजन, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी उस खड़ूस से बात करके आता हूँ। ऐसे कैसे वो तुम्हें जॉब से निकाल सकते हैं? नहीं थे, तुम मत जाओ, वो तुम्हें भी जॉब से निकाल देंगे। वो कौन सा तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुमसे भी तो गुस्सा करेंगे। तो मेरी टेंशन मत लो, बस तुम मेरे बाहर वेट करो, मैं आता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो युंजन, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तुम वेट करो, मैं आता हूँ, देखता हूँ तुम्हें कैसे निकालता हूँ। मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने युंजन को ऑफिस से क्यों निकाला? उसने क्या गलती की है? ओहो, तो आ गए उसकी साइड लेने। उसने बहुत बड़ी गलती की है, मेरे हस्बैंड के साथ हंसते हुए बात करते हुए। और मैं मासूम क्या कर सकता था उसको ऑफिस से निकालने की जगह? बोलो तो ठीक है ना, मैं भी तो उससे हंस हंस की बातें कर रहा था ना। तो फिर वो अकेला क्यों? मुझे भी ऑफिस से निकाल दो, मैं भी कहीं और जॉब कर लूँगा, मुझे भी यहाँ जॉब नहीं करनी। ओह बेबी बॉय, तुम्हें किस तरह ऑफिस से निकाल दूँ? इस ऑफिस में रख कर तो तुम्हें टॉर्चर करूँगा, यही तो मेरा रियल प्लान है। तुम इंसान हो भी कि नहीं? तुम्हारे पास दिल है भी कि नहीं? तुम ऐसे कैसे उसको निकाल सकते हो? तुम्हें पता है वो किन हालात से गुजर रहा है, उसकी मॉम कहाँ है, हॉस्पिटल में किस कंडीशन में पड़ी है, और इस हालात में उसको सपोर्ट करने की बजाय तुम मुझसे उसका आखिरी सहारा भी छीन रहे हो। कितने खुदगर्ज और सेल्फिश इंसान हो तुम। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की भी चीज़ है? बोलो जॉन जंगकुक, या पत्थर हो तुम? हाँ, नहीं है मुझ में इंसानियत,
और तुम्हारे अकॉर्डिंग हाँ मैं पत्थर हूँ, जो करना है कर लो। वो यहाँ पर जॉब नहीं करेगा, दैट्स इट। जॉन जंगकुक, तुम्हें उसको इस जॉब में रखना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो यहाँ पर ही जॉब करेगा, समझे तुम? अगर तुम इस तरह एटीट्यूड दिखाते हुए और इस तरह मुझसे कहोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको जॉब पे रख लूँगा? हाँ बोलो। तुम्हारी जॉन जंगकुक के बच्चे, प्लीज़ उसको जॉब पे रख लो। उसके घर की कंडीशन सही नहीं है। एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते उसको ऑफिस पे रखना चाहिए। आई थिंक हमें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए। ओह, बड़ी तरफदारी हो रही है, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई उससे? तुम जैसा घटिया शख्स यही सोच सकता है, और सोच भी क्या सकता है? हाँ, तुम्हारे दिमाग में तो यही गंद चलता है। तुम्हारे दिमाग के अंदर भूसा और कचरा हर चीज़ मिक्स है। ज़रूरी नहीं अगर दो लोग हंस के बात करें तो उनके बीच में अफेयर ही हो। इंसानियत, फ्रेंडशिप, इन जैसे जज्बात का भी कोई नाम है। पर तुम जैसा शख्स कैसे समझेगा? तुम तो पत्थर हो ना, पत्थर। मिस्टर किमतांग, तुम अपनी मर्जी से मेरे ऑफिस में आए थे। मैंने तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया, और मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ करने के लिए थैंक यू। क्या चाहते हो तुम? तुम युनजिन को ऑफिस में रख लो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम उससे उसकी जॉब मत छीनो। उसने जो गलती नहीं की उसकी सज़ा तुम उसको मत दो। ओह, अगर इस तरह एटीट्यूड दिखाते हुए कहोगे तो मैं उसको जॉब पे कैसे रखूँगा? थोड़ा प्यार से मेरे क्लोज आकर कहो। जॉन जंगकुक, तुम तो क्या इस तरह कहोगे तो मैं कैसे मानूँगा? थोड़ा प्यार से, थोड़ा क्लोज आकर कहो ना। मिस्टर जॉन जंगकुक, काइंडली आप युनजिन की जॉब उसको वापस दे देना प्लीज़। अगर इस तरह आप प्यार से कहोगे तो ये जॉन जंगकुक तुम्हें अपनी जान भी दे देगा। जाओ, दी उसको उसकी जॉब। खुश आप? थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूँगा। ये लड़का भी कितना अजीब है, हमेशा लोगों के बारे में सोचता है। कैसे किसी को तकलीफ़ में देखकर इसको तकलीफ़ होती है, पर मुझे नहीं होती क्योंकि मैं जॉन जंगकुक हूँ, मैं किम से होंग नहीं हूँ। पर क्यों इसने जब मुझे इतने प्यार से कहा तो मुझे मानना पड़ा। क्यों किसी की हेल्प के लिए भी ये अपने सब रूल तोड़ देता है? क्यों ये मेरे दिल पे हावी होता जा रहा है? मैं इससे नफरत करना चाहता हूँ, इससे पनिशमेंट देना चाहता हूँ, पर इसकी तरफ देखकर मेरा दिल हमेशा मेल्ट हो जाता है। सेक्रेटरी, युनजिन की मॉम के हॉस्पिटल के सारे ड्यूज़ क्लियर करवाओ अभी के अभी। ओके सर, जैसा आप कहें, आज ही सब हो जाएगा। युनजिन, तुम अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हें इस ऑफिस से कोई भी नहीं निकाल रहा। क्या क्या सच में थे मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे ना? बोलो, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक क्यों करूँगा? हाँ, तुम अब यहाँ पर रहोगे और यहीं पर काम करोगे। पर वो खड़ूस कैसे मान गया? तुमने उसको किस तरह मनाया बताओ? ये तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। बस तुम्हें अब यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तुम यहाँ पे वर्क करोगे। देव, मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूलूँगा? मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारा ये एहसान नहीं लौटा पाऊँगा। थैंक यू सो मच देव, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। मैंने तुम्हारी हेल्प एक दोस्त होने के नाते की है, और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता। और जाओ, अगर तुम्हें इतना ही है मेरा एहसान का बदलाव चुकाना है तो अपनी मॉम का ध्यान रखना, उनका अच्छे से ख्याल रखना, और समझ लेना कि तुमने मेरा एहसान उतार दिया। थैंक यू सो मच देव। ये जॉन जंगकुक कितना कमीना इंसान है, कितना खुदगर्ज, कितना सेल्फिश। इसको किसी की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए शदीद नफरत करता हूँ मैं इससे, बहुत ज़्यादा नफरत। बहुत कमीना है ये, कमीना। डैड, ये आप किचन में क्या कर रहे हैं? हटे, मैं आपके साथ हेल्प करवा देता हूँ। अरे दे, तुम अभी तो ऑफिस से आए हो, तुमने सही से चेंज भी नहीं किया, तुम थके हुए होगे, तुम रहने दो।
मैं बिल्कुल भी नहीं थका हुआ। मैं आपकी हेल्प करवाऊँगा, सो करवाऊँगा। और वैसे भी ये मेरा अपना घर है और अपने घर में काम करते हुए इंसान थकता नहीं है, बल्कि उसको मज़ा आता है। और आप भी तो सुबह से काम कर रहे होंगे, आपको भी तो थकावट हो रही होगी ना। तो मैं काम करता हूँ, आप रेस्ट कर लें। दी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम मुझसे झूठ मत बोलना। डैड, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं, पर क्या बात है? दी, क्या तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है या तुम्हें जंकुक ने फोर्स किया है? क्योंकि जहाँ तक मैं अपने बेटे को जानता हूँ, उससे कोई मोहब्बत तो नहीं कर सकता जैसी उसकी हरकतें हैं। अगर उसने फोर्स किया है तो तुम मुझे बताओ, अपना डैड समझकर। नहीं डैड, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। मैंने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है और मैं इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस शादी के बाद मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। ते पता नहीं तुमने कौन सा गुनाह किया था या जंकुक ने कौन से कर्म किए हैं जो उसको तुम जैसा हस्बैंड मिला है। सच पूछो ते, अगर तुम मेरे बेटे होते और जॉन जंकुक के साथ अगर मुझे तुम्हारी शादी करवानी होती तो मैं कभी भी ना करवाता। मैं उस जैसे लड़के को कभी भी अपने बेटे के साथ ना जोड़ता। पर पता नहीं तुमने उससे क्यों शादी कर ली। पर तुम्हें पता है वो वैसे बहुत बुरा है, क्रूअल है, पर दिल से बहुत अच्छा है। अगर तुम उसके साथ प्रेम के साथ रहोगे तो वो सुधर जाएगा। तुम्हारी सोहबत में रहते रहते वो बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा प्यार उसे बदलने पर मजबूर कर देगा। डैड, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं उनको बहुत अच्छे से सुधार दूंगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि जंकुक सुधर जाए और संभल जाए, वो एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बन जाए जो उसे मैं ना बना पाया। डैड, आप ये फाइल्स देख लें, देन मैं इनको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप इनको अच्छे से चेक कर लें। अगर तुमने चेक कर ली हैं तो समझ लो कि बिल्कुल ठीक ही होंगी। लो, शुरू हो गया इनका ऑफिस का खेल। यही रह गया था, घर में बैठ के भी सिर्फ ऑफिस की बातें, हर टाइम ऑफिस ऑफिस ऑफिस। कभी घर की बात भी कर लिया करो, हम भी इस घर में रहते हैं। बट नहीं, इनको तो ऑफिस 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 फाइल्स बस। डैड, अगर हम ऑफिस का काम नहीं करेंगे तो ये जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ये किस तरह जिएंगे? हाँ, नहीं चाहिए मुझे ये लग्जरी लाइफ। मुझे सिंपल लाइफ चाहिए जिसमें फैमिली मेम्बर बैठकर एक दूसरे की बात सुनते हो, एक दूसरे को समझते हो, ना कि जस्ट फाइल्स में खुबे रहते हो। ते यार, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मेरी हेल्प कर दो। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? जी हो, बताओ क्या हेल्प चाहिए मुझसे? ते वो मैं ना आयु को प्रपोज करना चाहता हूँ, मुझे कोई अच्छा सा तरीका बता दो प्लीज़ प्लीज़। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। प्लीज़ ते, मुझे इस तरह टीस मत करो। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सबको मेरे हस्बैंड के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। सबको मेरे हस्बैंड से हेल्प चाहिए, कुछ भी हो मेरा हस्बैंड, हर चीज़ मेरे हस्बैंड से। आखिर ये सब लोग चाहते क्या हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो प्लीज़ मुझे अच्छे से आइडिया बता दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आई थिंक तुम्हें कुछ फाइल्स दी थी जो तुमने कंप्लीट करनी है, तो तुम्हें जाकर वो करनी चाहिए। ओह, फाइल्स, मैं कैसे भूल गया, मैंने वो फाइल्स आज ही कंप्लीट करनी है। कोई बात नहीं चिहो, मैं अंदर जाकर तुम्हें सब मैसेजेस पे बताऊंगी, मुझसे कांटेक्ट में रहना। ते तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। और चिहब, तुम देखो, ते क्यों कहते हो? तुम उसको ह्योंग कहा करो, क्योंकि ते मेरा फ्रेंड बन गया है, हम काफ़ी अच्छे और क्लोज फ्रेंड हैं, इसलिए मैं उसको ते ही कहता हूँ। पर अब तुम उसको ह्योंग कहोगे, वो मेरा हस्बैंड है, समझे तुम? मैं इसको ह्योंग क्यों कहूँ जबकि मेरी और उसकी एज बिल्कुल सेम है। मैं उसे ह्योंग नहीं कहूँगा। हाँ, तो जब जेहोब उसे ह्योंग नहीं कहना चाहता तो तुम क्यों फोर्स कर रहे हो?
उन दोनों की एज सेम है और सबसे बढ़कर वो दोनों फ्रेंड्स हैं। ती सिर्फ मेरा हस्बैंड है, वो जियोब का फ्रेंड नहीं है। समझ गए आप लोग? तुम्हारे कह देने से रिश्ता बदल नहीं जाएगा। जियोब उसका देवर है, तुम भी समझ लो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ती मेरा हस्बैंड है। तुम इस तरह पॉसेसिव हस्बैंड की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बोलो क्या बात है? मैं तेरे को यूँ नहीं बोलूँगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज वाला। इस घर वालों ने तो कसम खाई है कि मेरी किसी भी बात को नहीं मानेंगे, जो दिल में है वो करें। हाँ तो कैसे माने? तुम किसी की बात को मानते हो? इंटरनेशनल प्ले बॉय हो तुम। और इसी इंटरनेशनल प्ले बॉय वाले नेचर के साथ मुझे तेने एक्सेप्ट किया है, आप भी जानते हैं।